और जीवन में हमारे 99% कारक जो होते हैं वह होते हैं जो पूर्व से नियत होकर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ झूठ बोला। हम लोग दो तरह की बात करते हैं अर्जुन, एक मैंने कहा लौकिक जगत की और एक परमार्थिक जगत की। पार्थिक जगत में मैं कहाँ से आता हूँ, जहाँ से आप आते हैं जी, जहाँ से पूरा विश्व आता है, जहाँ से पूरा ब्रह्मांड आता है। तो यहाँ मोक्ष और ज्ञान दोनों की साधना है। ज्ञान प्रारंभ में भक्ति देता है, बाद में वैराग्य देता है और पूर्णता में मोक्ष देता है। आप कहते हैं जीवन में दुख है, तो जीवन ही क्यों है, ये जब आप जानने का प्रयास करते हैं तो आपकी साधना प्रारंभ होती है। हाय हेलो महादेव, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, दिल से बनारसी अर्जुन 95 बिग एफएम से। और दोस्तों आप इनको भी जानते होंगे, पर आज इनसे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, उन पर आप गौर करिएगा। फिर बातचीत का सिलसिला बिल्कुल एकदम चिकोलाइट माहौल बना करके शुरू करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आंखें मलते हुए कह रहे होंगे यार अर्जुन संडे को भी तुम आ चुके हो। तो यस, कुछ नया शुरू किया है। जैसे कि आप संडे संडे मुझे रेडियो पर सुनते हैं बिग स्पॉटलाइट में, जहां पर बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अतरंगी किया होता है, कुछ ऐसा अनोखा किया होता है, या फिर दुनिया से लड़ करके उन्होंने अपने सपने को पूरा किया होता है, तो फिर हमारी स्पॉटलाइट उन पर पड़ती है। पर आज रेडियो के साथ साथ वीडियो के थ्रू भी मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही होगी। तो इस वीडियो को पहले तो आप कहीं साइड पर अपने फोन को रख दीजिए और फिर इत्मीनान के साथ में चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट या मम्मी से कह करके आलू के पराठे बनवा लीजिए गर्मा गर्म, और फिर वीडियो का मजा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सपने हम सभी को देखने चाहिए और सपने देखना बहुत जरूरी है। और ऐसा कहा जाता है सपने पूरा करने के लिए, पूरे होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपकी मेहनत जो सबसे जरूरी है, उसके बाद आपकी जिद कि मैं करके ही रहूंगा, और तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अपनों और आपके जो इष्ट हैं उनका आशीर्वाद। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं इनको तो वैसे किसी परिचय की जरूरत नहीं, आपने वीडियोस में, रेडियो में और कई सारे इंटरव्यूज में ऑलरेडी देखा होगा। इनकी जिंदगी भी कुछ इन्हीं कई सारे सपनों के बीच में घूम रही है। इसमें कई सारे किस्से हैं, कई सारी कहानियां हैं, एक जिद है और कुछ अलग करने की चाह है। तो सर बहुत कुछ कहने के लिए है आपके लिए, और अगर मैं कहने जाऊंगा, और मेरे बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि मैं जब बोलना शुरू करता हूं तो चुप होने का नाम नहीं लेता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे ब्रेक लगाइए और अपने बारे में बताइए। जीवन की जो अलग अलग अवस्था होती है अर्जुन, उसमें आप आज से 5 साल पहले बैठते साथ में जी, मैं कहता हूँ बल्कि 5 महीने पहले बैठते तो बहुत कुछ था बताने के लिए। जी जी जी। फिर एक समय आता है जो आप कह रहे हैं जिद होती है और सब कुछ होता है, ऐसा है नहीं। एक परिपक्वता की अवस्था आती है और एक उम्र के बाद, एक समझदारी का स्तर आने के बाद आप ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो होना ही था। जी जी। और हम जो कर रहे हैं, हमारे हाथ में इस समय जो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, एक समय एक व्यक्ति के पास अनंत संभावनाएं होती हैं परंतु उसके पास विकल्प सीमित होते हैं। जिन परिस्थितियों में वो उस समय होता है, उसकी आर्थिक स्थितियां होंगी, सामाजिक स्थितियां होंगी, जीवन कैसा चल रहा होगा, उसकी लिमिटेशंस होंगी कई सारी। सामने कुछ ही विकल्प होते हैं जिनमें से चयन करना होता है जी। और उसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प जैसा एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम सबसे अच्छा वाला चूज कर रहे हैं। अपने अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सबसे अच्छा वाला ही चूज करता है, लेकिन परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। जी जी। तो हमारे हाथ में जो जब स्थिति आती है तो हमें सबसे अच्छा वाला नहीं, सबसे सही वाला चुनना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए सबसे सही हो, सबसे सात्विक हो। और सात्विक क्या है ये आपका मन आपको बताता है। मन पुनः परिवेश पर निर्भर करता है, ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है, कहाँ आपका जन्म हुआ है, कैसे संस्कार मिले हैं उस पर निर्भर करता है। और जीवन में हमारे 99% कारक जो होते हैं वह होते हैं जो पूर्व से नियत होकर आए हैं। पूर्व कई जन्मों के कर्म का प्रारब्ध है, इस जन्म का जो अपना चला रहा है, उसके परिणाम स्वरूप आपको जन्म मिलता है, परिवार मिलता है, रंग रूप मिलता है। आप इतने खूबसूरत हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, महादेव ने आपको बना दिया है। तो आप ये पूरे जन्म के कर्मों का परिणाम है। अगर मैं उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो मेरे भी कर्मों का परिणाम है, मुझे उसकी कोई यहाँ पर दोस्तों मैं सर को रोक रहा हूँ, इन्होंने साफ साफ झूठ बोला। आप कमेंट करके बताइए सर आज कितने अच्छे दिख रहे हैं। अरे नहीं अब आप युवा अवस्था में, आपने जैसे भी कहा तो मेरे मन में वही चल रहा था, मुस्कुरा रहा था। आपने कहा कि या मम्मी से पराठे बनवा कर, मैं सोच रहा जिसकी मम्मी नहीं बना सकती है उसके यहाँ घर में पत्नी बनाएगी, चाची बनाएंगी, दीदी बनाएंगी। हो सकता है कोई हमारी अवस्था में पहुंच रहा हो, मेरी बिटिया बड़ी हो रही है, हमारी बेटी बनाएगी, लेकिन आप मम्मी बोल रहे हो कि आपकी अवस्था हुआ है। तो किस आयु में आप और हम यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, ये भी हमने नियत नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्शियस माइंड से, इस मस्तिष्क से हमने नियत नहीं किया है। जिसे आप कहना चाह रहे हैं जुनून है, जिद है, ये सब इस दिमाग के फितूर होते हैं। लेकिन हम ही ने तय किया है दूसरे रूप में, जब आप परमार्थिक भाव में जाते हैं और ये लगता है कि शिव सर्वत्र हैं, वही शिव मुझ में है, उन्होंने मुझे शक्ति दी है
और सामने जो ये मोबाइल चल रहा है, जो ये कैमरा चल रहा है, उसको भी शक्ति उन्होंने दी है। जो यहाँ पेड़ पौधे हैं उनको भी शक्ति उन्होंने दी है। जो ईंट यहाँ पर है उसको भी शक्ति उन्होंने दी है, घास को भी शक्ति उन्होंने दी है। सब कुछ उनकी योजना से चल रहा है। और मैं कौन हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं। जब शिव है तो मैं नहीं हूँ, शिव ही है। तो शिव की योजना से चल रहा है तो उस भाव में कहते हैं तो मेरी योजना से चल रहा है जी। तो दोस्तों, जब महादेव की योजना से चल रहा है तो भाई इसको हम रखते हैं साइड में, और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट तैयार करके लाया था, पर शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ कि वो स्क्रिप्ट नहीं, अब सर ने जैसा कि कहा कि जो सब महादेव की कृपा से जो चाहते वही होता है। सर, अपने शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा सा, आपने जैसे अपने परिवार का जिक्र किया, आपने कहा कि ये जो भी है परिवार का दिया हुआ है, तो अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, कहाँ से आप आते हैं, शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। हम लोग दो तरह की बात करते हैं अर्जुन। एक मैंने कहा लौकिक जगत की और एक परमार्थिक जगत की। परमार्थिक जगत में मैं कहाँ से आता हूँ? जहाँ से आप आते हैं जी। जहाँ से पूरा विश्व आता है, जहाँ से पूरा ब्रह्मांड आता है। विज्ञान में आप उसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बड़ा छोटा सा पार्टिकल था, मॉलिक्यूल से भी छोटा, ग्रेविटी के पुल में एकदम अंदर खींचा चला जा रहा था। एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें विस्फोट हो गया। उसके विस्फोट से पूरी पृथ्वी उत्पन्न हो गई, पूरे सूर्य उत्पन्न हो गया, तमाम तारे उत्पन्न हो गए, पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, आकाशगंगाएं उत्पन्न हो गई। तो हम सब उसी में थे। जी जी, वहीं से निकले। वो हमारा घर है। और जब लौकिक दृष्टि से कहते हैं, जो यह जीवन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक मान लीजिए अगर हम दोनों की जो स्पीशीज है, अगर हम बैल होते तो मैं उम्र के अनुसार समय एक अधेड़ नंदी होता, युवा नंदी होते, और बात कर रहे होते तो नंदी जगत की बात हो रही होती। जी 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 जी। लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जगत की बात कर रहे हैं। सही। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे, इंटर कॉलेज में गणित पढ़ाते थे, और वह भी बहुत पढ़ने लिखने वाले अध्येता प्रवृत्ति के थे। तो मैंने जैसा कहा कि पूर्व जन्मों की जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण आपको वैसा परिवार मिलता है। तो बचपन में ये संस्कार और ये चीज़ें जो प्राप्त हुई, घर में पुस्तकों का भंडार था पढ़ने के लिए, उसका परिणाम यह हुआ कि जो सात्विक दर्शन है, सात्विक साहित्य है, उधर पढ़ने का एक इंटरेस्ट जगा, तो तमाम चीज़ें उस समय पढ़ ली। उसके बाद सात्विक की बजाय तामसिक भी रहा। युवावस्था में एक काल आया, पिता का देहांत हो गया, मैं 13 वर्ष का था। तो उसके बाद एक भटकाव की अवस्था जो आती है, अनुशासन नहीं होता। तो लौकिक जगत की पुनः बात कर रहा हूँ। पहले आज से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले मैं यही कहता कि अनुशासन नहीं था, इस नाते ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब लगता है ये नियत था इसलिए हो गया। भगवान को उसी रूप में परिपक्व करना था। अगर सदैव एक अनुशासित परिवार में डिसिप्लिन बच्चे के रूप में परवरिश होती तो संभवतः आज वह भाव जो मन में है नहीं उत्पन्न हुए होते। वह अनुभव जो जीवन में कुछ कठिन राहों पर चलते हुए वो नहीं हुए होते। वह इसलिए हुआ क्योंकि वह होना था। वह दुर्भाग्य नहीं था। पिता का ना होना उस समय एक भौतिक दृष्टि से लोग कह सकते हैं दुर्भाग्य था, लेकिन वैसे देखिए दुर्भाग्य नहीं था। आपको परिपक्व करना था, यानी ईंट को पकना था तो उसको भट्टी में डाला गया जी, और उस ईंट का कार्य भवन निर्माण में प्रयोग होना था, नहीं तो मिट्टी के रूप में कहीं स्थित थी। तो मिट्टी ईंट बनी क्योंकि वो पकी क्योंकि भट्टे की आग में उसको तपाया गया। तपते समय उसको लग सकता है बड़ी उष्मा लग रही है, लेकिन तप रही थी। तो यही मनुष्य का जीवन होता है, यही सभ्यताओं के साथ होता है। जो बड़ी सभ्यताएं उठती और गिरती हैं, उनका पराभव काल आप देखते हैं। उसके बाद भी यही होता है कि जब आपको तपाया जा रहा होता है तो आप और कुंदन बन रहे होते हैं। तो जब कभी अच्छी स्थितियां हैं तब महादेव का धन्यवाद, ये महादेव ने हमको पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल दिया है। जब कभी दुर्धर्ष स्थितियां होती हैं तो उसमें आप सात्विक हैं, महादेव के प्रति आपकी आस्था है और आप सनातन ज्ञान और प्रज्ञा को स्वीकार करते हैं, तो आप जानेंगे कि इस समय मुझे तपाया जा रहा है, मैं कुंदन बनने की प्रक्रिया में हूँ। इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, जिस समय भी। पर सर, होता इसके विपरीत है। आप ये बातें कह रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, पर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से सहमत नहीं होंगे। वो कहेंगे जब इतना कष्ट आएगा तो फिर वो उसी कष्ट में खो जाते हैं, वो उस आनंद के बारे में सोच नहीं पाते जिस आनंद को आप महसूस कर रहे हैं। वही मैं वाला भाव मैं जो कह रहा हूँ बार बार ना, कि मैं कहता पर मुझे मत समझिएगा, जो इस शरीर के साथ व्यक्ति बैठा मत समझिएगा। पहले मेरे अंदर भी मैं का भाव था जी। पिताजी का देहांत हो चुका था, आर्थिक स्थितियाँ बहुत कठिन थी, सब कुछ था। उस समय मुझे कविता भी लिखने का बीच बीच में शौक रहा है, तो उसमें एक कविता लिखी थी, उसकी पहली पंक्ति थी, आनंद कहाँ संतृप्ति में जो घोर अभावों में मिलता। उसमें घोर अभाव का समय था जी जी। तो किसी संघर्ष से प्रभावित होने में दो भाव हैं। देखिए, जब मैं आध्यात्मिक जगत की बात नहीं करता हूँ,
लौकिक जगत की बात करता हूँ। मुझे लगता है अगर आप मुझे सफल मानते हो लौकिक जगत में, क्योंकि हर व्यक्ति की सफलता के मापदंड अलग अलग है, तो अगर आप मुझे मानते हो तो मैं ये मानता हूँ कि जो संघर्ष का समय भी था, उस समय अगर मैं आस्तिक नहीं भी था, हमने ये नहीं कहा महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं या हमको दे रहे हैं, तो मुझे अभाव का भी आनंद आता था, क्योंकि आनंद एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, हम एसी में हैं तो हमको सुख मिलता है, लेकिन समस्या है जब बिजली जाएगी या जब आपको बाहर निकलना होगा, गर्मी लगेगी, आपको दुख भी होगा, कष्ट होगा भौतिक जगत में। तो प्रत्येक सुख जो है, सुख की अनुभूति प्राप्त करने का प्रत्येक माध्यम जो है, वो मूलतः भविष्य में छुपे हुए कष्ट अथवा दुख की का भाव है केवल। तो आपको सुख और दुख, जहां सुख है वहां दुख जरूर होगा। तो इन दोनों से मुक्त होकर यदि मनुष्य, मुझे लगता है, कोई संघर्ष करना हो, कोई स्थिति हो, आनंद की अवस्था में हो, जिस समय धूप में चलना हो, उस समय इसका आनंद आ रहा कि भगवान एकदम कड़ी धूप है, उसका भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है धूप से मर तो जा नहीं रहा, मेरा कुछ और नहीं हो, लेकिन अभी जाऊंगा तो ठंडे में भी जाऊंगा, लेकिन धूप का अपना मजा है, चिलबिलाती हुई धूप का अपना आनंद है, तो गर्मी का अपना आनंद है, शीत का अपना आनंद है, उसे भी हमें अनुभव करना चाहिए। मनुष्य एकमात्र जीव है जिसने अपने सुखों को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें बना ली हैं। तो मनुष्य भी रह रहा है, अन्य बहुत से जानवर हैं जिन्होंने सुख को बढ़ाने के लिए कुछ नया निर्माण नहीं किया। बैल है, बंदर है, कुत्ता है, सब रह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, कोई आविष्कार नहीं किया, कोई आरामदायक परिस्थितियां नहीं बनाई, लेकिन उनका भी जीवन चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, और कष्ट से, बीमारी से ज्यादा मृत्यु मनुष्यों की हो रही है। तो आप जितने सुख के साधन एकत्र करते हैं, उतने इस देह को दुर्बल बना रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं सुख के साधन एकत्र करना श्रेष्ठ नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही कि चक्र है। कठिन परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती हैं, मजबूत व्यक्ति उद्यम करता है, समृद्धि अर्जित करता है, सुख अर्जित करता है। सुख और समृद्धि मनुष्य को कमजोर बनाता है, और कमजोर मनुष्य पर दुख अनुभव करता है। यह चक्र है। पर सर, इस सुख तक पहुंचने के लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अगर आज हम सब आपको जानते हैं तो इस तरीके से जानते हैं कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। आपको अगर हम जानते हैं तो अगर हम थोड़ा और पीछे चलें तो आप लखनऊ में रहे हैं। इसके अलावा आपने कुंभ संभाला है। इसके अलावा आप मथुरा में भी, मुझे करेक्ट करिएगा सर जहाँ कहीं मैं गलत कहूँ, आपने वहाँ पे भी संभाला है। ये जो एक सफ़र रहा है, ये भी कई सारे सुख और दुख के बीच का रहा है, पर आज कहीं ना कहीं वो आनंद है। हम उस बात को मानेंगे कि आनंद है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो सफ़र रहा, ये जो एक समय आपने दिया है, अपने आप को तपाया है, घर से दूर रहे हैं, आपके पिताजी आपको समय से पहले छोड़ के चले गए। शायद हो सकता है कि इस दर्द को मैं समझ इस वजह से पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ, और मैं आज भी उस चीज़ के लिए कई बार शिकायत करता हूँ। मैं उस सवाल पे भी आऊँगा कि हम कैसे उस शिकायत से अपने आप को निकाल सकते हैं। ऑलरेडी आपने इस पर बात करी, बट थोड़ा सा और मैं अपने लिए चाहूँगा कि आप मेरे लिए कहें। मैं जानना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज का जो सफ़र रहा है, ये कैसा रहा है और कितना आपने अपने आप को तपाया है, जो आज एक आनंद के साथ हम बैठ करके यहाँ पे बात करें। महादेव की योजना मानकर चलते रहिए जी। अब भाव यह है, पहले भाव यह था कि मुझे लगता था मैं बहुत लायक हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। तो हमारे लिए तो सिविल सर्विसेज का सफ़र में पहले भी कई प्लेटफॉर्म पर बता चुका हूँ कि दोस्तों के बीच में लॉ कर रहे थे, उसका वाइवा था। वाइवा में चूँकि बोलने में और उसमें शुरू से थोड़ा ठीक रहे, और पिताजी के संस्कार थे, अध्यापक थे, तो नकल नहीं करना है, ये भी अपने मन में बिल्कुल संकल्प पहले से बना हुआ था। तो परीक्षा पढ़कर ही देता था, भले रात भर ही पढ़कर देता था, पढ़कर देता जी। और जहाँ से मैं लॉ कर रहा था वहाँ पढ़ाई का माहौल थोड़ा और अच्छा नहीं था। तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो वाइवा हो रहा था हम लोग का फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर से पहले, उसमें एक जज साहब आए हुए थे वाइवा लेने। तो अधिकतर लोग उसमें अच्छा नहीं बता पा रहे थे, मैंने कुछ ठीक बताया होगा उस समय इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, जो बाकी छात्रों की अपेक्षा उन्हें बताया होगा। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा क्या करोगे, हमने कहा साहब चुनाव लड़ेंगे। उस समय उद्देश्य यही था, विश्वविद्यालय के चुनाव बंद हुए थे, उन्होंने कहा साहब बार का चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें तैयारी करना चाहिए, सिविल सर्विसेज देना चाहिए, अच्छे लड़के हो, पढ़ाई ठीक है तुम्हारी। वहाँ से निकले दोस्तों ने कहा कि भाई इंटरव्यूअर ने बहुत तारीफ़ की है तो आपको पार्टी देनी चाहिए। तो पार्टी टेबल पर बैठे हुए लोगों के बीच में ये बात आई, मेरे एक आध लोगों ने कहा कि आईएएस का एग्जाम आपको देना चाहिए जी। तो मुझे मुगालता था उस समय, मैंने कहा मेरे अंदर का, मैं उस समय समाप्त तो नहीं था, वो तो काशी आने के बाद एक अलग भाव आ जाए जी जी। तो मेरे मुझसे जो उस समय निकला, मैंने कहा यार आईएएस जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे, आईएएस थोड़ी बनना है। और सर इसी में थोड़ा सा मैं और आपको रोकना चाहूँगा, इसमें आपने शायद अपनी माता जी को भी एक प्रॉमिस किया था
इसी बीच की शायद बात है। बात की बात है। जी जी। तो बताता हूँ, उसको पूरी कहानी बता रहा हूँ। तो जब मैंने कहा कि आईएएस वाईएएस तो जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे, तो जो तैयारी करने वाले थे उनको बुरा लग गया, जो दे रहे थे प्रीलिम्स मेंस, उन्होंने शर्त लगा ली कि तुम केवल प्रीलिम्स निकाल कर दिखा दो, इतना आसान नहीं होता। मैं ठीक। ये घटना थी 27 दिसंबर 2007 की। 3 जनवरी 2008 को फार्म आया। फार्म भी मेरा किसी और ने खरीदा, लाकर साइन वाइन कराया जी। उसके बाद उस समय वो ऑनलाइन नहीं होता था, उस समय पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा के फॉर्म मिलता था। तो हमारे नाम से खरीद के लाया आदमी, भराया, हमारा साथी था उसने भरवाया था, फॉर्म भर दिया। संयोग देखिए महादेव की योजना होती है कि जनवरी लास्ट में मुझे जॉन्डिस हो गया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। बेड रेस्ट में आदमी क्या करेगा, पहले 15-20 दिन मैं रहता भी था लग्जरियस, उसमें रहता था, छात्रियों ने पैसा सा कमा लिया था कुछ, जो हमारे यहाँ की प्रवृत्ति थी उस समय लोग कमा सकते थे, तो हमने पैसे कमा लिए थे। और चूंकि स्टूडियस नहीं थे, हमारा उद्देश्य कुछ और था, तो उन कामों के साथ साथ पढ़ाई चल रही थी। तो पढ़ाई वाइज अ साइड बिजनेस, मेन काम कुछ और करते थे। तो उसी समय फिर लाए, जितनी टीवी था, कंप्यूटर था, सारी चीज़ें रखी हुई थी, फ्लैट बाहर लेके आराम से रहते थे। तो उस समय जितनी हॉलीवुड मूवीज़ थी, बॉलीवुड मूवीज़ थी, सब लाके देख डाली। पुरानी फिल्में अमिताभ बच्चन की, इनकी पूरा देख लिया। 15-20 दिन में जितना देखने लायक था सब देखा। दिन भर बैठे टीवी आप देख रहे हो, आंखें दुख गई। और उसके बाद एक दोस्त था, वो आया। उसी समय हमारा एलएलबी का भी एग्जाम शुरू हो रहा था, फाइनल ईयर। और 17 मई को एलएलबी एग्जाम खत्म था, 18 मई को सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स था। तो जो साथी आए वो दिल्ली में कोचिंग करते थे, आए बहुत अपना बैग वैग लेके, मेरे फ्लैट पे रुक के उनको एग्जाम देना था। तो मैंने देखा इतना भर के क्या लाए वो। तो उसने बताया वो प्रीलिम्स से इसलिए लाए हैं। अच्छा क्या है, दिखाया। तो मुझे याद है, मैंने कहा फॉर्म तो हमने भी डाला, लो हम भी देख लेते हैं। तो उनके जीएस के नोट्स इत्यादि में देखने लगा। फिर कुछ और लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा ये पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। मतलब एक हुआ पढ़ ही लेता हूँ, एग्जाम तो देना ही है, शर्त लगी, शर्त भी जीतना है, तो उसमें पढ़ाई करी। 18 मई को पेपर दिया, एग्जाम देकर वापस आए, मिलाया गया। तो जो उसमें ऑप्शनल भी होता था प्रीलिम्स में, एक ऑप्शनल होता था, लॉ मेरा ऑप्शनल था। तो लॉ का कोई और था नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है उसका, इसलिए जीएस में लाया गया। तो जीएस में थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थितियाँ थी, तो लगा होगा नहीं होगा। देन आई स्टार्टेड माई वर्क अगेन, हम दूसरे कामों में फिर लग गए। इसी बीच दिल्ली विश्वविद्यालय का एलएलएम का एंट्रेंस था, तो हमारे विश्वविद्यालय के लोग आए, मैं भी पहुंचा, हम लोगों ने दिया। पहले डीयू एंट्रेंस का रिजल्ट आया, तो आई वॉज ओनली पर्सन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी जिसका डीयू में एलएलएम में सिलेक्शन हुआ था। जाकर हमने फीस जमा कर दी। लेकिन मामला तो वही है कि जब मन कहीं और लगा है तो आप क्या करोगे। जी जी। तो हम वापस आ गए लखनऊ, पैसा कमाते थे, यहाँ सारी चीज़ें थी एक बढ़िया। वहाँ दिल्ली में जाते, वहाँ कोई आइडेंटिटी अपनी ना होती। 18-19 जुलाई को दिल्ली में मेरा एलएलएम में काउंसलिंग थी, फीस जमा करके हमने काउंसलिंग करा ली और वापस लखनऊ आ गए। अगस्त में रिजल्ट आया प्रीलिम्स का। तो जब रिजल्ट आया, लोगों ने पूछा, तो मैं एडमिट कार्ड कहीं रख के भूल गया था। तो आधा दिन तो यही चलता रहा, एडमिट कार्ड खो गया है। कई लोगों ने कहना शुरू किया हुआ नहीं होगा इसलिए छुपा रहे हैं। फिर संजोग से एडमिट कार्ड मिल गया, उसको जोड़ा गया, थोड़ा फटवट गया था, रोल नंबर निकाला गया, डाला गया उसमें। तो उस समय आता था, रोल नंबर की लिस्ट नहीं आती थी, अपना रोल नंबर डालते थे और सामने स्क्रीन पर आता था। तो डाला गया और सामने आया कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद फिर वहाँ से सफ़र दूसरा तय हुआ। फिर मुझे याद है कि वो 14 अगस्त शायद था जब रिजल्ट आया था ये। इसके बाद 27 अगस्त के आसपास मैं दिल्ली जाने के बारे में हमने सोचा। 27 सितंबर, लगभग 1.5 महीने लोगों को लगा मुझे कन्विंस करने में तुम्हें एग्जाम देना चाहिए। जी जी। मेंस भी, क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई शर्त तो प्रीलिम्स की लगी थी। तो बहुत सारी यादें हैं उस समय। कुछ ऑफिसर्स भी थे, भाई कुछ होते हैं प्रेस के लोग हमारे जाओ मिलवाया, तो उन्होंने कहा यार प्रीलिम्स बार बार नहीं निकलता, एक बार निकला अच्छे से दे लो। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो 27 सितंबर को आई मूव टू दिल्ली। दिल्ली में 27 सितंबर को गया। 17 अक्टूबर से मेन शुरू होता था। 9 अक्टूबर को हमने जीएस के नोट्स इत्यादि खरीदे वो मेंस के लिए। इसके बाद जो अपना ये था जनरल स्टडीज़ और लैंग्वेज का पेपर दे दिया। 25 अक्टूबर को हमारा फिलासफी था पहला पेपर। 22 को हमने उसकी किताबें खरीदी थी। फिलासफी मैंने ग्रेजुएशन में कभी पढ़ा था, ग्रेजुएशन के वह समय बीत चुका था, उस समय तक 3-4 साल हो चुके थे। तो उसमें फिर किताबें खरीदी, दोबारा उसको पढ़ा। 25 को उसका एग्ज़ाम दिया। फिर लॉ का पेपर 5 नवंबर का था, ऐसे ही देकर आ गया अपना। तो देन द साइकिल स्टार्टेड। तो यूपीएससी में मेरा खैर पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, और उसके लिए मैं कहूँ तो उस समय की बड़ी सुखद याद है कि मैं जब नहीं हुआ तो बैठा, फिर लोगों ने कहा कि साहब वो तुमने पढ़ाई कितना था, गलत हुआ। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ा कितना था, इंपॉर्टेंट ये 3 घंटे में लिखा कितना था, और लिखा कितना था इसको लेकर मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूँ।
निकालो मेरी कॉपी और सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी निकालो, मुझे नंबर क्यों नहीं दिए मुझे नहीं मालूम। इस बात पर मैं आज भी कायम हूं। तो अब जो भी रहा हो, मैं वही कहता हूँ, प्रारब्ध होता है, महादेव की योजना होती है। फिर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, वहाँ एलाइड सर्विसेज मिली। इसी बीच जुडिशरी में भी एक बार सिलेक्शन हुआ, इधर भी हुआ। यूपी पीसीएस में पहला अटेम्प्ट था, इसी में टॉप कर गया, 3rd रैंक आई थी। और सब जगह थोड़े थोड़े दिन कहीं कहीं नौकरी ज्वाइन की, कहीं नहीं करी, एक्सटेंशन लिया, पार्लियामेंट सर्विसेज में भी हुआ। तो उसी बीच जब यहाँ आए यूपी पीसीएस में, तो यहाँ 15 दिन में मुझे लगा यार बस दिस इज द प्लेस आई वांट टू बी। क्या? तो मुझे लगता है ये भी मन में आने के पीछे कारण था, महादेव की योजना होती है। तो यहाँ रुक गए, फिर अब धीरे धीरे देखिए यहाँ तक पहुँचाया महादेव ने। अगर मैं सर्विस में नहीं होता, सेंट्रल सर्विसेज मैंने ज्वाइन की होती, जो आईएएस एलाइड के थ्रू होता है, जुडिशरी में कहीं गया होता, तो आज महादेव के धाम में मैं उनका सेवक बनकर नहीं होता। तो ये उन्हीं की योजना होती। हम आप शायद यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। और ये सब कुछ होना था, ये नियत था। इस नाते हमें लगता है कि हमने ये चूज किया, नहीं, ये होना था, इसलिए वो चूज करना ही था। तो चीज़ें इतनी नियत होती हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट थ्योरी है, मैं कई आपको बड़ा आनंद आएगा सुनकर। हमने अभी बिग बैंग की बात की थी ना इससे पहले वाले सवाल। जी। ये एक बहुत छोटा पार्टिकल था, उसमें विस्फोट हो गया, पूरा ब्रह्मांड बन गया। 2025 में वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि एक अवस्था के बाद, आज से लगभग 13.5 ट्रिलियन ईयर्स बाद, बहुत बड़ी संख्या है, 13 के आगे 12 जीरो रख दीजिए, तो इतने ट्रिलियन ईयर्स के बाद, इसके बाद ये धरती जो फैल रही है, जो एक्सपेंशन हो रहा है, डॉपलर इम्पैक्ट जिसको हम कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं, ये दोबारा इसका सिकुड़ना शुरू होगा। क्योंकि जो एंटी ग्रेविटी फोर्सेज हैं वीक हो जाएंगी, ग्रेविटी पुनः अपना काम करेगी। और एक निश्चित सीमा के आने के बाद इतनी तेज, लगातार जितना सिकुड़ेगा उतनी स्पीड तेज होती जाएगी, क्योंकि उतना निकटता बढ़ेगी तो और ज्यादा स्पीड तेज होगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा, फक से जाकर बिल्कुल मिल जाएगा आपस में। इसको कहा बिग क्रंच। और उसके बाद कहा साहब क्रंच के बाद फिर विस्फोट होगा। तो इट इज लाइक द यूनिवर्स इज ब्रीदिंग इन एंड आउट, रिवोल्यूशन, बिग रिवोल्यूशन उसको दिया। तो जब ये बिग रेवोल्यूशन इतना मैकेनिकल है कि बार बार फूटता है, बार बार पिचकता है, लोग पास आते हैं, दूर जाते हैं, तो अब इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, सब पहले हो चुका है। क्या बात। और सब बार बार होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या है? मन का भाव अपने नियंत्रण में रखना, यानी आनंद की अवस्था में रहोगे किसी घटना के कारण, सुख में रहोगे, दुख में रहोगे, आपके हाथ में। तो आप दुख का दिखावा भी कई बार करना होगा, सामाजिक लौकिक आचार होते हैं, लेकिन रहना आनंद में, बिल्कुल, और वही साधना है। चलिए, ये सबसे सही बात की है। दोस्तों एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा अपने एंड से कि बहुत समय से मैं ट्राई कर रहा था कि हम इस प्रकार बात कर पाएँ, पर सर ने कहा ना, ये शायद पहले से ही निर्धारित था कि आज के दिन इस समय यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना है। और देखिए बिल्कुल नेचर ने भी हमारी हेल्प करी, कुछ भी यहाँ पर अलग से लगाना नहीं पड़ा है, सब नेचर के द्वारा यहाँ पर ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है। सर, बनारस आने के बाद, आपने बनारस का जिक्र जैसे किया, आपने कहा कि बनारस आने के बाद बहुत बदलाव महसूस हुआ है। ये शहर से जुड़ने के बाद कैसा एहसास है? क्योंकि हम सब के लिए बनारस कुछ ना कुछ अलग है। जो एक बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने आता है तो वो बनारस को अलग तरीके से देखता है। अभी कुछ दिन पहले मैं BHU गया था, तो कुछ 2-3 स्टूडेंट्स का कहना था कि भैया हमें ये शहर नहीं पसंद आया है। वहीं विपरीत कुछ लड़के कह रहे हैं अरे भैया इससे बढ़िया शहर कोई नहीं है। तो हर किसी के हिस्से का बनारस अलग है। आपके हिस्से का बनारस कैसा दिखता है? अर्जुन, कभी आप एक ग्रुप टूर बनाइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक बड़ी सुविधा आपके पास यहाँ है जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में, वहाँ ले जाइएगा एक विज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति को, एक किसी IITian को, एक किसी मेडिकल वाले को, एक किसी लॉ पढ़े हुए आदमी को, एक किसी इतिहास पढ़े हुए व्यक्ति को। BHU की IIT की प्रयोगशाला में ले जाइएगा, BHU का जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाइएगा, जो BHU का पुरातत्व विभाग है उसकी एक पूरी लैब बनी हुई है, उसका बना डिस्प्ले वाला बना हुआ, वहाँ ले जाइएगा। आर्ट्स फैकल्टी में जो इनके यहाँ कला दीर्घा बनी है उसमें ले जाइएगा जी। और उन सभी को देखिएगा, उनकी देखने की दृष्टि क्या है। एक वैज्ञानिक के लिए IIT के लैब का मतलब डिफरेंट होता है, उसका अप्रिशिएशन करने का ढंग अलग होगा, एक स्टूडेंट के लिए अलग होगा, इतिहास वाले पढ़े हुए आदमी के लिए अलग होगा। तो जो हमारे सनातन धारा है उसमें सप्तपुरियों का एक सिद्धांत है जी। 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, काशी उनमें से, उत्तर प्रदेश में उन 7 में से 3 नगरियां हैं, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है। और आप तीनों जगह रह चुके हैं। महादेव की योजना है। अयोध्या में सर का जन्म हुआ, मथुरा में सर ने अपनी सेवाएं दी, और अब बनारस में आ चुके हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि आने वाले कई सौ साल सर यहीं पर ही रहें।
क्योंकि इनके आने के बाद से हमने बदलाव देखा है, क्योंकि जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर अब आप आते होंगे तो बहुत कुछ आप बदला हुआ देखते होंगे, व्यवस्थाएं बहुत सुधरी हुई देखते होंगे। कॉफी ले लीजिए। और बहुत सारी चीजें हैं, हम कॉफी के साथ में बातें करेंगे। तो सर वापस बनारस। तो बनारस के लिए, बनारस भी एक प्रयोग स्थली है। यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी उत्तर प्रदेश में ही है, संयोग से मुझे वहां भी रहने का अवसर मिला। यस। तो आप भौतिक रूप से, आज ही मैं चिंतन कर रहा था, अयोध्या से एक बड़े संत आए थे सवेरे, आपकी मुलाकात भी आपकी हुई जी। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। ऐसा नहीं कि अयोध्या का महत्व किसी और से अलग किसी मायने में है, लेकिन जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संकल्पना महामना मालवीय ने की होगी तो फिजिक्स लैब सभी जगह नहीं बना सकते। एक जगह फिजिक्स लैब बनेगा तो उसका भी महत्व है, जहां पर आर्ट्स वाला लैब बना है उसका भी महत्व है। तो वैराग्य का क्षेत्र जो संकेंद्रण जो हमारे सनातन ऋषियों ने किया, साधना स्थली के रूप में बनाया, जैसे घर में आप एक जगह बेडरूम बनाते हैं या टॉयलेट बनाते हैं, दोनों का महत्व बराबर होता है। वैसे ही जो हमारी पूरी प्रकृति थी उसमें कुछ स्थानों पर कुछ भावों को संकेंद्रित किया गया, उनकी साधना संकेंद्रित हुई। अयोध्या वैराग्य की भूमि मानी जाती है, मथुरा भक्ति की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है। तो सवेरे की चर्चा करते समय उस समय महादेव ने मुझसे विचार निकाले थे कि ज्ञान जब प्रारंभ होता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति पुष्ट मार्ग की होती है। व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से उद्यम करके बहुत कुछ अर्जित करना चाहता है और भगवान भक्ति तक सीमित होते हैं। भगवान को प्रणाम किया और अपना काम किया। जब ज्ञान अपने अतिरेक पर पहुंचता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है। तब आप जानते हैं कि यह संसार पूरा एक अलग प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है। मैं दृष्टा के रूप में देख रहा हूं, परंतु योजना मेरी है, मैं ही गट रहा हूं। मूलतः आप कौन हैं, हम कौन हैं? हम सभी महादेव हैं। हमारे भीतर महादेव, हमारे बाहर महादेव हैं, या देह भी महादेव है, आत्मा भी महादेव है। क्योंकि एक छोटे से बिंदु से, जैसा मैंने कहा, सब कुछ उद्भूत हुआ, सब कुछ बहुत छोटा सा है, बस फैल गया है। फैले हुए में आप उसके अलग अलग नाम रख ले रहे हो। जी जी। तो ये जो महादेव का भाव है, इस रूप में जब आप बाहर निकले, और ये मैंने कहा 3 नगरियां इस तरह की बनी। एक दूसरी अवस्था आती है वैराग्य वाली। वैराग्य में आप जानते हैं सब कुछ अपने आप घट रहा है, लेकिन संसार में रहना है तो संसार की भांति आचरण करना है। तो हम व्यवहार करते रहते हैं कि हम डिटैच्ड होते हैं, वैराग्य का भाव। और भक्ति और वैराग्य दोनों की परिणति कहाँ होती है? मोक्ष में होती है। और मोक्ष की भूमि पुनः काशी है। क्या? तो यहाँ मोक्ष और ज्ञान दोनों की साधना है। ज्ञान प्रारंभ में भक्ति देता है, बाद में वैराग्य देता है, और पूर्णता में मोक्ष देता है। तो काशी का महत्व इसलिए विशिष्ट हो जाता है कि यहाँ अगर आप थोड़ा सा आपका अपना सेंस क्या है, आप एक आईआईटीएन की दृष्टि से देख रहे हैं आईआईटी के लैब को, या मेडिकल वाले की दृष्टि से देख रहे हैं, या इतिहास वाले की दृष्टि से देख रहे हैं। तो अगर आप साधना के पथ में हैं, अगर आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया है कि मुक्ति का भाव चाहिए और मुझे अपने आप को जानना है, मैं क्यों हूँ, संसार में इतने 2 पैर वाले लोग घूम रहे हैं तो मैं क्यों हूँ, और इतने सारे जानवर भी हैं, वृक्ष हैं, तो ये सब क्यों है? Why does this all exist? आप कहते हैं जीवन में दुख है, तो जीवन ही क्यों है? ये जब आप जानने का प्रयास करते हैं तो आपकी साधना प्रारंभ होती है। और उस साधना को सफल करने के लिए, जैसे आईआईटी का कोई आदमी है, उसको कोई मशीन बनानी है, वो कितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज कर ले, लैब नहीं मिलेगा वो मशीन नहीं बना सकता, और लैब में प्रयोग करने के बाद वो वास्तविक वाली मशीन बना पाएगा। तो काशी के रूप में आपको लैब मिल जाती है, प्रयोगशाला मिल जाती है, कार्यशाला मिल जाती है। लैब भी नहीं कहूंगा, ये तो जीवित कार्यशाला है। लेबोरेटरी तो फिर भी सीमित होती है। आपको वास्तविक जीवन में आध्यात्म की कार्यशाला मिल गई। यहाँ आपका आध्यात्मिक ज्ञान उद्भूत हो सकता है, बशर्ते आप उसके लिए तैयार हो। जो तैयार नहीं है उसका नहीं उद्भूत होगा। आप एक बच्चे को जिसने कक्षा 12 पढ़ा हो, 10 पढ़ा हो, उसको आईआईटी के लैब में सबसे उन्नत मशीनों के सामने बैठा दीजिए, उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक, बिल्कुल उसका फोटो खिंचवा के चला है, याद गया था और इसके बड़ी बढ़िया मशीन ऐसा है। अब हमें आपको कोई ले जाए और न्यूक्लियर रिएक्टर के पास ले जाए तो हम क्या ही कर लेंगे वहाँ फोटो खिंचाने के अलावा जी, और क्या कर लेंगे? हम तैयार नहीं उस ज्ञान के लिए। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी है, आप उसके लिए तैयार हैं तो काशी आपके लिए बहुत ही उर्वर स्थल है। आप तैयार नहीं हैं तो फोटो खिंचवाने की जगह है, और दोनों के लिए यहाँ स्वागत है। आपकी काशी मुझे बहुत सुंदर लगी है, जो आपकी विचारों की काशी, जिस काशी को आपने महसूस किया, हम सबको बहुत उसे मैं खुद बहुत अच्छे से मान रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मैं अपने अंदर एक बदलाव महसूस कर रहा हूँ। पर एक घूमने फिरने वाली काशी भी है, उस पर हम नहीं आएंगे, हम आएंगे सनातन पर, क्योंकि आपको मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ और शायद कुछ महीनों से ही मैं आपको जानता हूँ। पर जब मैंने आपको सुना तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आपकी जो एक सनातन के प्रति जो प्रेम है, जो आपकी बातों में सनातन हमें दिखता है,
वही सनातन हमने आपकी किताबों में पढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये किताबों में सनातन को जोड़ना कैसे हुआ, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे ये थॉट आया माइंड में। अब हो सकता है कि मैं अगर आपको जितना समझ रहा हूं तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि ये महादेव का आदेश था और उसका आपने पालन किया, पर मैं एक ये समझिए कि उस लड़के के तौर पे जानना चाहता हूं जो खुद कहीं ना कहीं लिखने पढ़ने की सोच रखता है, जो लिखना चाहता है पर 4-5 पन्ने लिखने के बाद में शायद उसका मन आगे के लिए तैयार नहीं होता, और फिर वो पन्ने यूं ही रखे रहते हैं और कई पन्नों में धूल जम जाती, फिर एक दिन वो उन सारे पन्नों को उठा करके आप किसी कोने में रख देते हैं या फेंक देते हैं। जो शुरुआत में आपको बहुत प्रिय लग रहा था, बाद में वही बहुत कचोटने लगता है आपको अंदर तक। तो आपकी जिंदगी में किताबों का कब आना हुआ और लिखने की शुरुआत कब हुई, और खास कर कि ये किताब जो आपने मुझे दी थी, और मैं इस किताब को मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, और जब भी मैं पढ़ता हूँ हर बार हर पन्ना मुझे पहली बार जैसा ही लगता है, और मैं इस हिंदी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत मेरे काम की है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि हम उस जगह से आते हैं जिनकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही मतलब ये समझिए कि काम चला हुआ है। तो ये किताब मेरे बहुत काम आ रही है, और मुझे लगता है कि जो भी जनता या जितने भी बच्चे हैं या जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए किताब बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आप बताइए, सनातन संवाद कथाएं और बाकी आपकी किताबों का ये जो लिखने का सिलसिला ये कैसे शुरू हुआ? मैंने कहा जैसे जब साहित्य की बात हम करते हैं तो व्यक्ति अपने आसपास जो कुछ घट रहा होता है, जिस परिवेश से आता है, प्रायः उसके उदाहरण देता है। कबीरदास के दोहे पढ़िए, सूत का उदाहरण देंगे, चरखे का उदाहरण है, जुलाहे थे जी, नदियों का उदाहरण देंगे, बहुत छोटी छोटी, कि वो छोटनी को बढ़नी का है, दूध में मिलता खोया, चलती को गाड़ी का है, देख कबीरा रोया, ऐसी चीजें आती। वहीं दूसरे किसी उसको देखिएगा, जो काशी के ही रामानंदी संप्रदाय से 12 संत निकले हैं, और सब अलग अलग प्रोफेशन के हैं, एक नाई है, एक धोबी है, एक जुलाहे हैं, कौन जी जी जी। तो उनके दोहों में आपको उदाहरण उनके कार्य क्षेत्र के मिलेंगे, प्रायः ऐसा होता है। मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ, पढ़ाई लिखाई मैंने लॉ से पढ़ाई करी है। तो जब मेरी किसी से बातचीत होती है, या तो मैं लॉ का जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम्पल देता हूँ, या बचपन में जैसा कहा, बचपन एक ऐसे गांव में बीता जहाँ बिजली नहीं थी जी, अखबार आते नहीं थे, तो पढ़ने के लिए मिला क्या, जैसे परिवेश में जन्म हुआ, पिताजी हमारे स्वाध्यायी थे, तो बचपन में दर्शन शास्त्र की पुस्तकें कुछ होती थीं, हालांकि वो थे मैथमेटिक्स के टीचर, तो मेरी मैथमेटिक्स ही बचपन से बहुत स्ट्रांग रही है। तो या तो गणित की किताबें हैं, लेकिन गणित आप दिन भर नहीं पढ़ सकते जी, उसके बाद क्या करेंगे, यानी मन को ग्रीस देने के लिए, गणित तो बड़ा सूखा काम है ना, तो मन को ग्रीस देने के लिए क्या करेंगे आप, तो ग्रीस देने के लिए कहानी, कविता, साहित्य पढ़ता है आदमी। तो कहानी, कविता, साहित्य के रूप में सनातन का ही वांग्मय पूरा था, मतलब वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये सब घर में मिल जाते थे, महाभारत है, रामायण है, तो बचपन से प्रवृत्ति उधर गई। तो जब कभी अपने आसपास कुछ घटते देखा तो लगा कि इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, कैसे उसका भाव व्यक्त करेंगे, तो सनातन की कोई कथा याद आ गई। आज भी मैं बैठता हूँ, कहीं बातचीत करता हूँ, मेरे सामने कोई प्रसंग आता है तो प्रायः उसको मैं जोड़ता हूँ, तो किसी कथा से जुड़ जाता है। कुछ कथाएं घटी हैं, कुछ कथाएं पता नहीं घटी हैं कि नहीं घटी हैं, पात्र घटे हैं, प्रवृत्ति है। जैसे मालूम है कि अर्जुन की प्रवृत्ति क्या है, तो एक कहानी लिखनी होगी, अगर हमको कोई कैरेक्टर इंस्पायर होगा अर्जुन से, तो वैसी बात करेगा, उस तरह से हरकतें करेगा, व्यवहार करेगा। तो कुछ ऐसा हुआ कि जो समकालीन समय में चल रहा था, लगा अगर ऐसा भगवान राम के काल में होता तो क्या होता। गौमांस पर बहस चली, लगा भगवान राम के समय गौमांस खाने वाले होते तो क्या होता। बात चली कि जो पाप का पक्ष है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत लोग हैं, वो बड़े सशक्त हैं, पुण्य पक्ष वाले आमतौर पर आप देखिए वैसे भी बेचारे नरी लगते हैं जी। तो उसमें लगा, तो मुझे याद आया कि पांडवों की सेना भी कम थी, कौरवों की अधिक थी, तो वह कुंती और कृष्ण के संवाद के रूप में इस पुस्तक में आया। तो पुस्तक में आने से पहले ये फेसबुक, सोशल मीडिया की पोस्ट बनकर आया था जी। ये जब मन उद्विग्न हुआ किसी बात से, तो हमने सनातन की एक कथा लिख दी जी जी जी, कि जो हमारी तरह और उद्वेलित हो। मुझे लगता है मैंने क्या लिख दी, महादेव ने विचार दिए, लिख दिया, लेकिन उस समय लिखते समय करता भाव था, आज वाली अवस्था में मैं नहीं था, लगता था मैंने लिखा है। वो आज भी आप करते हैं। मैं आपकी फेसबुक पोस्ट जब भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, तो हर तस्वीर के साथ में कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई प्रसंग जुड़ा होता है, तो वो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सर, इसमें थोड़ा सा हमने शायद कुछ छोड़ दिया है, आपको डायरी और पेन से भी थोड़ा लगाव हो गया था, देख के लालच आ गया था यार, ये बड़ी सही चीज है। ये कविता के लिए हुआ था, ये कथाएं हैं। नहीं तो सर, लिखने का वो भी एक समय था ना कि आपको लगा कि भाई लिखने वालों को डायरी और पेन मिल रहा है,
दोस्तों मैंने कहा था ना कि शुरुआत में ही कि एक जिद होती है, इनके अंदर थोड़ी सी लालच आ गई थी कि अगर मैं अच्छा लिखूंगा तो मुझे एक अच्छी सी डायरी और एक अच्छा सा पेन मिल जाएगा। और आज का दिन आप देखिए कि इतनी सारी किताबें आ चुकी हैं और हर किताब का हर एक पन्ना हमें एक कहानी कह के जाता है। तो सर वो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि वो कैसे, क्या हुआ था, किस समय हुआ था। जो कुछ होता है देखिए, मैं कहता हूँ एक संदेश देने के लिए होता जी है। जी जी। जैसे अभी बच्चों से, मतलब जो हमारी बात सुन रहे होंगे दर्शक लोग, उनमें किसी को लग सकता है कि ये गर्वोक्ति है या क्या है कि हमने तैयारी नहीं की, कोचिंग नहीं करी, हाँ। सिविल सर्विस एग्जाम दिया, निकल गया, और उससे कुछ को ये लग सकता है नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक से होने से कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बचपन में जो घटना घटी थी, नैसर्गिक कवित्व का जो भाव था, प्रतिभा जो थी, मेरे बड़े भाई में थी। जी जी। वो अभी सर्वोच्च न्यायालय में होता है। उन्होंने कविता लिखी और इतनी सुंदर कविता लिखी, कक्षा 3 में 4 में पढ़ते थे वो, हमसे 2 साल पीछे था। इतनी सुंदर कविता लिखी, मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक डायरी और पेन दिया, कहा बेटा इसमें लिखा करो इतनी अच्छी चीजें। जी जी। तो बचपन से बड़े भाई से छोटे भाई का होता ही है। तो मेरे अंदर इनको मिल गया, मुझे नहीं मिला। मैंने जबरदस्ती कविता लिखी, वो नैसर्गिक नहीं था। जी जी जी। तो जाके दिखाया, कहा मुझे भी चाहिए। तो पिताजी समझ गए, लोग बचपन जानते थोड़ा जिद्दी है इस मामले में कि अपने बड़े भाई से कंपटीशन करता है हर चीज़ में या कुछ चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने जो है फिर वो डायरी और पेन मुझे भी दे दिया, लेकिन बहुत नाराज हो गया, मतलब इतनी जेलसी इसके अंदर है कि अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, इसको ईर्ष्या हो रही है। जी जी। दे दिया। भैया ने बंद कर दिया, लिखा नहीं। नैसर्गिक प्रतिभा उनमें थी बचपन से, और महादेव की कुछ योजना थी, मैं लिखता गया। तो आज हमारी पुस्तकें प्रकाशित हैं, सब कुछ है। और अभी अगर बातचीत होती है तो भैया को कविता समझानी पड़ती है आज के समय में। तो अब इसलिए मैं कहता हूँ ना कि भगवान ने एक ही जीवन से 2 उदाहरण दिए। जो नैसर्गिक है उस दिशा में थोड़ा सा प्रयत्न करोगे, सफलता मिल जाएगी। जो नैसर्गिक नहीं है, मैंने सयाज प्रयास नहीं किया था, फिर कविता में लिखने लगा था जो पिताजी को अच्छा लगता है। हम दोनों भाई, मतलब मुझे बचपन में चिढ़ाते भी थे, पापा के बहुत बड़े चापलूस है। मुझे अपने पिताजी को प्रसन्न देखना अच्छा लगता था, भले उन्होंने डांट दिया हो मुझे, लेकिन लगता था मतलब कुछ ऐसा करो जिससे प्रसन्न हो जाए। ये अलग बात है, कई बार उसका काउंटर अटैक होता था मेरे ऊपर कि उनको प्रसन्न करने में मैं पिट जाता था, लेकिन ये होता था। तो बचपन में हमारे आराध्य मेरे पिता थे, आप मान सकते हैं। तो आप जिसके प्रति आपकी भावना है उसको प्रसन्न करने के लिए आप सात्विक कार्य करते रहेंगे, चीजें अच्छी होती जाती है। तो ऐसे ही ये निकल कर आया, कविता लिखने लगे। अब कविता की भी इस समय मुझे लगता है 5 हमारी किताबें प्रकाशित, उनमें 3 कविता की हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जाकर के सर की बुक्स एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं तो इनकी किताबों को पढ़िए, बहुत आनंद मिलेगा। कविताएं बहुत अलग हैं, अभी उनको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक शिकायत और भी, सर से अभी वो किताब मुझे मिली नहीं है। तो मैं तो जब भी आता हूँ तो मैं थोड़ा सा, मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा सा लालच लेके आता हूँ कि सर से जब भी मुलाकात होगी तो एक नई किताब मेरे पास में होगी और मैं उसे अपने सिरहाने रखूँगा। और जैसे इस किताब का एक है कि कल रात के 4 बजे के आसपास मेरी आंखें खुली थी और किताब मेरे सर के पास में ही रहती हैं। ये सर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कोई भी किताब लेके आता हूँ तो मैं ऐसे बैठ के एक बार में पढ़ नहीं पाता, या तो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे पढ़ता हूँ, या जब कभी मुझे बहुत कुछ अंदर से उबाई आती है या मैं बहुत दुखी होता हूँ तब मैं किताबों को उठाता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि अभी लाइफ में कोई टेंशन नहीं तो मैं किताबें उठा लेता हूँ, या फिर सिरहाने की किताब कोई ना कोई रखी रहती है। और मैं जब भी उठता हूँ तो मैं कोई भी पन्ना कहीं से खोल करके पढ़ना शुरू कर दूंगा और ये समझिए 10-15 मिनट पढ़ूंगा और उसके बाद जो अच्छी सी नींद आती है। तो इस किताब को मैं जब जब पढ़ा हूँ तो इसमें महाभारत का भी जिक्र है, रामायण का भी जिक्र है, बहुत सारी सनातन का जिक्र है। और जो अगर सनातन समझना चाहते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। सर 2 एक सवाल और हैं। सर जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम हमेशा लोगों से जब भी मिलते हैं, आजकल एक टर्म बहुत यूज़ किया जाता है, स्ट्रगल। हमने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, अगर आज हम यहाँ पर हैं तो अपने स्ट्रगल की वजह से हैं। क्या आपको लगता है, आपका अपने जीवन को जब भी देखना होता है, पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ रहा है या आनंद से भरा हुआ रहा है, या कोई शिकायत है आपको? स्ट्रगल या संघर्ष की जो बात होती है, मुझे लगता है कि एक तो अहम भाव है, और स्ट्रगल मैंने बहुत किया है जीवन में कहने वाला व्यक्ति पसंद नहीं होता जी। वो अपने अतीत को याद करके पसंद नहीं होता। जबकि स्ट्रगल का समय अगर रहे, जैसे मैं बताऊं, अगर उस रूप में अगर आप देखें भौतिक जगत से, पिताजी के देहांत के बाद एक अवस्था यह भी आई कि मेरे पास रबड़ का चप्पल पहना है और उसका जो चप्पल की जो स्ट्रिप होती है वो टूट गई, इसको बनवाने के पैसे नहीं थे। अब हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, हम आनंद कर सकते हैं, हम इस घटना को आंखों में आंसू भर के आपको बता सकते हैं, आपके दर्शकों को बता सकते हैं, और मुस्कुरा के बता रहा हूँ। यह समय भी देखा है। तो जो भी समय है, अच्छा है बुरा है, समय के साथ सबसे
जो अच्छी चीज कहिए या बुरी चीज कहिए, या होती है समय बीत जाता है, और मूलतः समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। जी जी जी। समय जैसे स्पेस है, वैसे टाइम भी एक 4 डायमेंशन, वी आर ट्रेवलिंग इन इट, हम उसमें घूम रहे हैं। और जो मैंने कहा जैसा कि आप किस चीज को ले कैसे रहे हैं। एक आदमी मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी में आया, इस बात को सोचकर वो सदैव आनंद में रह सकता है पूरे करियर में। मैंने हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा जो मानी जाती है, सबसे बहुत कम लोग जिसमें पास हो पाते हैं, 4 लाख लोग परीक्षा देते हैं, उसमें 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें मुझे प्रवेश मिल गया। मैं आनंदित हूँ, एक अच्छा करियर है। एक आदमी लगातार दुखी रह सकता है कि मेरी ये पोस्टिंग क्यों नहीं है, मुझे वहां क्यों नहीं मिल गया, यहाँ क्यों नहीं मिल गया। एक आदमी पोस्टिंग पाने के बाद इस बात से दुखी है कि मेरे पास कोई और बिजनेस क्यों नहीं हो जाता, यहाँ तो केवल सैलरी है, ऐसा ना हो कल को पोस्टिंग खराब हो जाए, या कहीं मैं सस्पेंड हो जाऊं, या कहीं कोई कार्रवाई हो जाए, कहीं किसी स्कैम में फंस जाऊं, किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाऊं, तो मेरे परिवार का क्या होगा। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन इस बात से प्रसन्न हो सकता है कि महादेव का दिया हुआ है, अपना घर परिवार चल रहा है, बच्चों का पालन हो जा रहा है। इस बात से दुखी हो सकता है कि मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेसमैन क्यों नहीं, नंबर्स की दौड़ होती है। जी जी बिल्कुल सही। इस बात से दुखी हो सकता है, नंबर 1 पर बैठकर भी दुखी हो सकता है। कितनी टैक्स अथॉरिटी है, सब कुछ है, हिंदुस्तान का टैक्सेशन सिस्टम ठीक नहीं है, टैक्स बहुत देना पड़ता है। इस बात से दुखी हो सकता है, कल को मान लीजिए 0 टैक्स कंट्री में हो, इस बात से दुखी हो सकता है पॉलिटिकल चंदा देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इतना मैनेज करना पड़ सकता है। सब कुछ हो जाए, 0 टैक्स कंट्री हो, पॉलिटिकल कोई प्रेशर ना हो, वही आदमी राजा भी हो जाए देश का, जो वणिक है, जो व्यापारी है। फिर उसको इस बात का कष्ट हो सकता है कि जिस भाव से मैं काम करता हूँ, मेरे एम्प्लॉइज उस भाव से काम नहीं करते। आपने देखा होगा लोगों को दुखी होते हुए, बहुत बार ये मैंने सुना है। दुखी होना, सुखी होना, आनंदित रहना, ये आपके मन की अवस्था है। अपना मन ठीक रखिए और जो करना है वो करते रहिए। हम ये कभी नहीं कह रहे, या कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया कि जो होना है वह होगा, इसलिए तुम्हें अपना कर्म नहीं करना है। तुम्हें परिणाम से निरपेक्ष रहना है, क्योंकि जो होना है वही होगा, कर्म मुझे करना है। यही पूरे गीता का उपदेश है। अर्जुन जिस समय इस बात को लेकर भ्रमित होते हैं, परिणाम के आधार पर कार्य करने से पीछे हटते हैं। अपने चाचा ताऊ को क्यों मारना, इससे समाज में अधर्म फैल जाएगा। कहीं और खांडवन जैसा ही वन दाह करके नगर बसा लेते हैं। तो भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं, कहते हैं जो पहले से मरे हुए हैं, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निरंतर होनी होनी है, बिल्कुल सही। और जिसकी मृत्यु होनी है उसका पुनर्जन्म भी होना निश्चित है। तो तुम कहाँ किसी को मार रहे हो, तात्कालिक कारण बन रहे हो। तो ऐसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हमारी आपकी बातचीत से हो सकता है हमारे किसी दर्शक को कुछ जीवन में प्रेरणा मिल जाए, कुछ अच्छा कर ले, तो हमने किया क्या? हमने तो सोचा भी नहीं था परिणाम होगा, हो गया। हो सकता है किसी व्यक्ति को बुरा लग जाए, ये फालतू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बंद करके चला जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको दुखी करने में हमारा कोई रोल है क्या? नहीं। तो भगवान वही कहते हैं कि मनुष्य किसी स्थान पर किन्हीं परिस्थितियों में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है, और किसी कर्म के घटने का श्रेय प्राप्त करता है अथवा कलंक प्राप्त करता है, संयोग से वहां पर होने के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप। करता नहीं, श्रेय मिलता है, कलंक मिलता है। एक कथा आती है सनातन वांग्मय में ही, मैंने भी कहा था मैं कहानियों से मुझे अच्छी है, ये कथा मैंने कहीं लिखी नहीं अभी तक। जी। लेकिन बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि बैलगाड़ी पर एक बार बैलगाड़ी जा रही थी, नीचे नीचे कुत्ता जा रहा था। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे आया छाया के लिए। कुछ समय बाद उसको लगने लगा कि मैं चलता हूं इसलिए बैलगाड़ी चलती। उसके बाद फिर वो बैलगाड़ी रुक गई जी। कुत्ता परेशान हो गया, लगा भौंकने, चारों तरफ चक्कर काट काट के भौंकता रहा। फिर बैलगाड़ी चली, तो फिर उसको लगा मेरे भौंकने की वजह से गाड़ी चल गई, फिर नीचे आया, फिर चल गया। तो अब इसको दूसरे भाव में लीजिए। मैंने भी जब ये कहानी पढ़ी तो बैलगाड़ी पढ़ी थी। तो काशी में होने और बाहर होने का अंतर क्या होता है जी? काशी में होने से समझ में ये आया कि यार बैलगाड़ी ही क्यों लिखा है, घोड़ा गाड़ी को नहीं लिखा है, मोटर गाड़ी को नहीं लिखा है, भैंसा गाड़ी को नहीं लिखा है। तो समझ में यहाँ जो भाव आया कि ये संभवतः ये कथा मुझे यह ज्ञान देने के लिए थी कि नंदी रूपी भगवान शिव के जो गण हैं वह इस संसार रूपी बैलगाड़ी को लेकर चल रहे हैं, और इस संसार में जो भी सुख सुविधा दुख जो भी मिल रहा है, जो मतलब अब बैलगाड़ी के नीचे छाये में चल रहा है, चल पैदल ही रहा है, उसको ये भी कष्ट हो सकता है मेरे लिए वाहन तो नहीं है, लेकिन तुमको जितना सुख मिल रहा है, छाया का सुख मिल रहा है, वह महादेव की कृपा से, नंदी की कृपा से। जो दुख मिल रहा है वो हमारे अपने कर्म हैं कि हम बनकर चल रहे हैं। समस्या ये होती है कि जब हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि इस सांसारिकता को मैं चला रहा हूँ,
मेरे कारण या बैलगाड़ी चल रही है, जी जी, तो हमारी अवस्था कुत्ते की हो जाती है। बिल्कुल। फिर जब वो रुकती है तो हम भौंकने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि वो चलेगी अपने ही समय से, अपनी गति से। तो संसार अपनी गति से चल रहा है, अपनी गति से सभ्यताएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, अपनी गति से सत्ताएं उठती हैं, गिरती हैं, अपनी गति से आर्थिक और सामाजिक उद्भव आता है, गिरता है। हमारा कार्य क्या है? उसके साथ तारतम्य बनाकर अपने कर्म को करते रहते हैं। कुत्ता रुक जाएगा तो उससे छाया चली जाएगी, ये भी समस्या है। चलता रहेगा तो छाया मिलती रहेगी, और जब बैलगाड़ी रुक गई है तब वो चलेगा तो छाया नहीं मिलेगी, तब उसको कष्ट में चलना पड़ेगा। तो संसार की गति से अपना तारतम्य बैठाकर महादेव की योजना के अनुसार अपने कर्म का निर्वाह करते रहना, यही मनुष्य का सबसे अच्छा लक्षण है। अन्यथा वो उस परेशान कुत्ते जैसा हो जाता है, द क्रेजी डॉग। सर, आज की जो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये हम सभी के बहुत काम आने वाली, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आपकी बातों में हमें हर वो चीज़ दिखती है, वो आपने जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो हमारे पापा या बुजुर्गों से मैंने सुना है, वो कहते एक का कि ये बाल हमने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है ना, सालों की मेहनत है, या जो भी आपने चीज़ें अचीव करी हैं, वो चीज़ हम फील कर पाते हैं। और मैं थोड़ा सा, मेरे दोस्त जानते हैं, जितने लोग मुझे पहले से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि मैं इमोशंस को थोड़ा जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई इंसान अपने मन की बात कह रहा होता है तो मैं उस बात को ये मान लेता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और मैं उस चीज़ को महसूस कर पाता हूँ। सर, हम सभी आज यहाँ पे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सनातन उसका बेस है, आधार है। आपके हिसाब से आज के समय में जो भी आज की जनरेशन है, आप मंदिर में रहते हैं, आप तो बहुत लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर दर्शन करने आते हैं, कोई रील बना रहा होता है, कोई घाट में बैठ करके आरती देख रहा होता है, कोई महादेव की स्तुति गा रहा होता है, अलग अलग प्रकार का सबकी अपनी एक भक्ति है। आपके हिसाब से सनातन की असली परिभाषा और हमारा सनातन के साथ जुड़ाव कितना जरूरी है? अभी हमने बातचीत में बिग बैंग की बात की थी। जी जी। जब बिग बैंग नहीं हुआ था तो ब्रह्मांड नहीं था, एक मालिक्यूल से भी छोटा एक पार्टिकल था, इसमें विस्फोट हो गया। वो मालिक्यूल से छोटा पार्टिकल कहाँ था? कहीं तो होगा। बेसिकली स्पेस वाज क्रिएटेड बाय बिग बैंग। स्पेस मतलब स्थान। स्थान था ही नहीं उससे पहले, ना समय था ना स्थान था। समय और स्थान भी बिग बैंग से ही क्रिएट होते हैं, विज्ञान कहता है। वो पार्टिकल कहाँ था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? इसका उत्तर फिलहाल विज्ञान के पास नहीं है जी। यह ब्रह्मांड फैल रहा है, स्पेस वैसे वैसे बड़ा हो रहा है, उस स्पेस के बाहर क्या? इज देयर समथिंग और देयर इज नथिंग? इसका उत्तर पुनः नहीं। ये स्पेस किसमें फैल रहा है? संकुचित होगा तो किसमें संकुचित? किसमें सच? व्हाट इज द ईथर ऑफ एवरीथिंग? इसका उत्तर फिलहाल विज्ञान के पास नहीं है जी। और ऐसे बहुत सारे उत्तर हैं जो विज्ञान के पास नहीं थे, जो हमारे शास्त्रों में थे। विज्ञान वहां तक पहुंचा है क्योंकि हमारे जानने वाली दो इंद्रियां होती हैं, एक बाह्य इंद्रियां हैं और एक अतीन्द्रिय शक्ति है। तो समय समय पर विज्ञान की खोज में यह सिद्ध हुआ है कि आपने बाह्य इंद्रियों को उन्नत करके विज्ञान के माध्यम से जो खोजा है, अतीन्द्रिय शक्ति के धारक ऋषि मुनियों ने पहले से ग्रंथों में लिख दिया था जी। तो ग्रंथ जो कहते हैं, जो शास्त्र कहती है, जो मर्यादा कहती है और जो अनुभूति कहती है। मैं कोई यहाँ दावा नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान राम को अतीन्द्रिय अनुभूति थी, हम उन्हें अवतार मानते हैं, लेकिन उनके कार्य कैसे थे? अयोध्या के निर्वासित राजकुमार के रूप में जिस समय स्त्री का हरण होता है तो राम विलाप करते हैं जी, घोर विलाप करते हैं। ऐसा विलाप करते हैं माता सती को शंका हो जाती है। ये मनुष्य, ये प्रभु कैसे हो सकते हैं? इन्हें अनुभूति कहाँ है? अवतार होने में और ना होने में सिर्फ इतना अंतर है। अवतार वह है जिसने आत्मानुभूति कर ली है, लेकिन वो दावा कभी नहीं करता है। जो दावा करता है वो पौंड्रक हो जाता है, क्योंकि उसको भ्रम। जिसको हो जाएगा वो नहीं दावा करेगा, लेकिन आप सेंस कर सकते हैं कौन क्या है। तो भगवान राम जो है, उनकी जो अवस्था आती है उसमें वह स्त्री के लिए विलाप कर रहे होते हैं। लेकिन जब माता सती परीक्षा लेने जाती हैं तो भगवान पहचानते हैं जी। माते प्रणाम, महादेव कहाँ है? सबरी का उद्धार करना होता है तो राम ने औदात्य का परिचय देते हैं उस अवस्था में जब पत्नी की खोज चल रही होती है। जी जी। सामान्य मनुष्य जैसा आचरण इसलिए करना है क्योंकि मैंने मनुष्य की देह धारण की है।
लेकिन सत्य का मुझे एहसास है, अनुभूति है, तो आप अतीन्द्रिय शक्ति के धारक हो गए। तो अतीन्द्रिय शक्ति जिन लोगों के पास थी, उन्होंने कहा कि यह सब कुछ, समस्त संरचना धर्म में स्थित है। यह ब्रह्मांड धर्म में उत्पन्न होता है, धर्म में विलीन हो जाता है। धर्म को ना स्पेस चाहिए, ना काल चाहिए, ना कुछ चाहिए। धर्म धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म की परिभाषा कहा, नित्य शाश्वत धर्म ही सनातन धर्म है। जो नित्य है, शाश्वत है और धर्म है। अब नित्य और शाश्वत दो अलग अलग शब्द हैं। शाश्वत जो है वह इसका मतलब जो सदैव जिसका अस्तित्व रहता है जी। नित्य है जो संयोग कराता है, यानी धर्म और शाश्वत को जोड़ने वाली धातु है, शाब्दिक अर्थ में अगर देखें। और अंत में मैंने पुनः कहा, चूंकि शब्द भी हमारे मन की उत्पत्ति है। और मन किसकी उत्पत्ति है? सृष्टि की उत्पत्ति है। सृष्टि किसकी उत्पत्ति है? उस मालिकुल में विस्फोट होने की। जी। तो जो उत्पत्ति है, जो स्वयं उत्पन्न है, जैसे आंखें सब कुछ देख सकती हैं, स्वयं को नहीं देख सकती, अपना प्रतिबिंब देख सकती हैं। तो हम संभवतः धर्म को इस मन से परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं। आपकी आंखें स्वयं को जानती हैं, देख नहीं सकती। कैसी आंखें दिखती हैं ये बता सकती हैं, जी। लेकिन आंख को देख नहीं सकती। सही है। वैसा ही हमारे साथ है, हम उसी से उत्पन्न हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो आपने कहा सनातन धर्म, तो सनातन धर्म में तो आप स्थित हैं ही, आप मानो ना मानो। ओ, आप अस्तित्व मत मानिए, आप कहिए मैं नहीं मानता ऑक्सीजन होती है, जी। लेकिन ऑक्सीजन आपकी प्राणवायु है। तो विश्व की किसी भी सभ्यता में उत्पन्न कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में है, उसके अस्तित्व का कारण जो है वह धर्म है। और धर्म में उसे लीन हो जाना है। धर्म के प्रति शत्रु भाव रखकर भी उसी धर्म पर आश्रित है। तो धर्म हम सबका मूल है, उसमें हम उत्पन्न होते हैं, उसमें ये समस्त जगत का विचरण हो रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, अंत में धर्म में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, ये सारी बातों को सुनना, और इसे मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद, जैसे एंड अब होने वाला, आप इन्हें दोबारा से फिर सुनिएगा तो सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे किताबों का यही है, सार है कि जब आप उन्हें कई बार पढ़ेंगे तब वो आखिर में जाकर के आपको बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो सर की बातों को भी इस तरीके से आप जब कई बार सुन लेंगे तो आपको जीवन के कई सारे रहस्यों के बारे में पता चलेगा। अब सर, हम जल्दी जल्दी एक एक शब्द में जवाब चाहते हैं आपसे। ये भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है सर के साथ में, क्योंकि हर चीज के बारे में इतना पढ़ा है कि उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर मैं एक एक शब्द में ही जानना चाहता हूं, अगर आपको अपने बारे में एक शब्द में कहना हो तो क्या होगा? शिव। महादेव। सर, सिर्फ महादेव के बारे में एक शब्द में कहें। शिवोहम। क्या बात। सर्वत्र वही है। बनारस। जी, बनारस भी शिव है, शिवानुभूति है। सर, इस पूरे जीवन को अपने, अगर जो भी आपकी लाइफ अभी तक की रही है, उसे एक शब्द में अगर कहा जाए। शिवोहम। आरजे अर्जुन। आप भी शिव हो। क्या बात। मूलतः आप शिव हो जाते हैं तो सब कुछ शिव हो जाता है, फिर मैं कैसे डिस्टिंक्शन कर सकता हूँ? क्या बात। जो आप में जो तत्व है वही मुझ में, वो चाहे देह हो, चाहे आत्मा हो, चाहे मन हो, सब उसी एक छोटे से पार्टिकल से निकले हुए हैं। अब अलग अलग होने की अनुभूति हो जाना। जैसे मान लीजिए सामने पंखा चल रहा है, किसी कारण से इसके पर खोल दिए जाए, मोटर अलग हो जाए, अलग हो जाए, फिर वो अलग अस्तित्व का क्लेम करने लग जाए कि मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा है नहीं, पूरी योजना एक साथ होती है तभी काम करते हैं। किसी कारण से दूर दूर हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा पंखा लग जाए, उस पंखे का जो लास्ट वाला एक जो फैन उसका है, उसका जो लास्ट वाली उसकी एक पंखुड़ी का जो शिरा हो, उसको ये लगे कि मेरा अलग अस्तित्व है मोटर से। जी। लेकिन हम लोग एक बहुत बृहद ब्रह्मांड की योजना है, हम सब उसके भाग हैं, उसी में काम कर रहे हैं, हम अलग है ही नहीं है। ये भाव जब हो जाता है, हम अलग अलग होकर अपने कर्तव्य को पूरा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम अलग हैं नहीं। मूलतः सब कुछ जुड़ा हुआ है, एवरी डैम थिंग इज कनेक्टेड। मतलब आपको लगता है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि निर्जीव और सजीव का कांसेप्ट, तो ऐसा कुछ होता नहीं। उस छोटे से बिंदु से सब कुछ निकला है, उसमें जीवन नहीं था तो आप में होना संभव नहीं है। निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति नहीं होती। और अगर मुझ में जीवन है तो उसमें भी जीवन था, तो उससे निकली हुई प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण में जीवन है। बस वो प्रकट है कि नहीं प्रकट है, ये अलग बात है। और यही शास्त्रों में कहा ऋषियों मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने, कि शिव स्वयं को अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रकट कर देते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड को स्वयं में लीन कर लेते हैं। वह शिव कौन है? उसी छोटे से बिंदु में जिसकी अनुभूति थी, इस समस्त ब्रह्मांड में जिसकी अनुभूति है, मुझ में जिसकी अनुभूति है,
तो वह शिव आप, वह शिव मैं हूँ, वह शिव ये पत्थर भी है, ये मोबाइल भी है, कुर्सी भी है। और इसी भाव में वेद में एक ऋचा आती है, ओम पूर्ण मदः पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ऐसा पूर्ण है कि उसमें से जो निकलता है वह भी पूर्ण होता है, उसमें जो मिलाया जाता है वह भी पूर्ण होता है। निकलने के बाद अलग अलग ही पूर्ण होता है और मिलने के बाद सर्वत्र पूर्ण होता है। वह कभी अपूर्ण होता ही नहीं। तो बात शुरू हुई थी एक बिंदु से, और इस बात को हम एक बिंदु पे ही एंड करते हैं। ये पूरा टॉक, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सर के बारे में अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, मैं सारी लिंक्स आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं, जो भी कोई सवाल आपके मन में इनसे पूछ सकते हैं। सर कैसा लगा आज बात करके? काशी में बात करना, महादेव पर बात करना जी सदैव आनंद का ही बोध कराता है जी। एक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि हमने ये सब नाम रखे हुए हैं। जी जी जी। तुलसीदास जी आप भी हो सकते हैं उस जन्म के। तो शिव ने ही कहा है और शिव के लिए ही कहा है। जी जी। तो कौन सी चौपाई किसको कब पहुंच जाए, कौन सी बात किसको 500 साल पहले उन्होंने लिखा होगा, हम आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो कम से कम जीवन में बहुत छुआ है इस चौपाई में। उन्होंने कहा, सुत दारा और संपत्ति पापी हु के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो संतान होना, संपत्ति होना, घर में संबंधियों का होना, पत्नी का होना, ये तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकती है। संत समागम यानी अच्छे लोगों के साथ बैठना, और हरि कथा भगवत चर्चा करना, जीवन के लक्ष्य के बारे में जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, ऐसी चर्चा बहुत दुर्लभ होती है। वही मनुष्य के जीवन को आनंद देती है। पापी होने में और सदाचारी होने में एक ही अंतर है। बड़ी अच्छी कहानी एक और याद आ गई, हालांकि आप समाप्त वाले सेगमेंट में है, फिर भी मैं आपको खींच रहा हूँ, पता नहीं किसके पास कहाँ पहुँचना हो। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि जिस समय मोहम्मद गौरी बार बार आक्रमण करता था सोमनाथ के मंदिर पर, तो कच्छ के रण के मरुस्थल में जाकर खो जाता था। तो ऐसे ही एक आक्रमण में आया, उसको रास्ता नहीं मिलता था, तो कैंप वहां डाल रखा था। तो एक ब्राह्मण को उसके लोग पकड़ कर ले आया, कहा महाराज ये सोमनाथ यात्रा पर जा रहा है, ये बताएगा रास्ता। तो सुल्तान को संस्कृत नहीं आती थी, ब्राह्मण को फारसी नहीं आती थी, अरबी नहीं आती थी, तो दोनों के बीच एक वो दुभाषिया होता था। तो दुभाषिया जो है उसकी लिखी हुई पुस्तक है ये। जी जी। जो उनके साथ आते थे लोग, प्रमुख लोग, उस पुस्तक से ये उद्धृत है मुंशी नवल किशोर के उपन्यास में। तो लिखते हैं कि ब्राह्मण से उस गजनवी ने पूछा, कि गौरी ने पूछा कि तुम सोमनाथ जा रहे थे? ब्राह्मण ने कहा हाँ जा रहा था। कहा मुझे भी ले चलो। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा उद्देश्य मेरे उद्देश्य के विपरीत है, मैं नहीं ले जाऊंगा। गौरी को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा नंगे घूम रहे हो, धोती पहन के नंगे सर, तुमको बहुत संपत्ति दूंगा, माला माल कर दूंगा, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियां तुमको दूंगा, ले चलो मुझे। तो उसने कहा अगर मुझे ये प्राप्त करना होता तो मैं उस दिशा में प्रयासरत होता। मेरा तो लक्ष्य ही नहीं है जो आप मुझे देना चाहते हैं, मुझे चाहिए नहीं। तो उसने कहा तुम्हारा जो लक्ष्य है वो इस्लाम में पूरा होगा, कहाँ फालतू चक्कर में पड़ो, देखो कुरान में ये लिखा, ये लिखा, जो भी उसको मालूम था उसने बताया। तो ब्राह्मण ने कहा तुम सही कह रहे हो सकते हो, लेकिन मेरी प्रज्ञा से स्वीकार नहीं करती। गौरी को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा तुम बाकी बातें कर रहे हो, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म कर सकता हूँ, तुम्हारा जीवन पृथ्वी पर भी समाप्त कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण मुस्कुराया और सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि मेरा जीवन तुम समाप्त नहीं कर सकते, तुम अधिक से अधिक इस देह को नष्ट कर सकते हो। अभी मेरा समय पृथ्वी पर पूरा नहीं हुआ, मैं दूसरी देह धारण करके पुनः जन्म लूंगा, पुनः सोमनाथ की यात्रा करूंगा। तो कहानी एक आती है कि गौरी ने तलवार निकाली क्रोध में भरमनाते हुए और छपाक से गर्दन उसकी उतार दी। और जो उसका दुभाषिया है, जो किताब लिख रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गर्दन कटकर गिरी, होठों पर वही स्मित मुस्कान थी और आंखें वैसे ही निर्भय खुली हुई थी। तो ये जो कन्विक्शन है, जब इस अवस्था में पहुंचेगा तब आप उस ब्राह्मण की अवस्था में होते हैं। मैं जानता हूं कि जो नष्ट होने योग्य है उसे नष्ट होना ही है, कल चाहे आज, और जो नहीं नष्ट हो सकता उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। सोमनाथ की यात्रा क्या पता वही ब्राह्मण बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनकर आया हो। हम कौन सा जन्म लेते हैं हमें याद नहीं होता। जी, 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 जी। जिसने पुनः सोमनाथ की नींव रखी। आज हम सोमनाथ का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
क्या पता जो आदरणीय प्रधानमंत्री आज की तारीख में जो अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं उनकी देह धारण कर ली हो, क्या पता आपकी देह धारण कर ली हो जो चर्चा को सुन रहे हैं, क्या पता हमारी देह धारण कर ली हो जो सोमनाथ का वैभव गा रहे हैं। जी, हमें नहीं मालूम पूर्व जन्म में क्या थे, और यही हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत है। मृत्यु के साथ जब जीवात्मा देह छोड़ती है, स्मृतियां छोड़ जाती है। क्या पता हम में उसी गौरी की आत्मा हो उसने एक जन्म में हमसे ध्वंस कराया, आज हमसे महिमा का वर्णन करा, क्या बात है, हम नहीं जानते। सही कह रहे हैं आप। शिव की योजना घटती है समय के साथ, काल के साथ। हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ही कहते हैं कि ये सब तो पहले से मरे हुए हैं, लेकिन तुम्हें युद्ध करना है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं आपके, उनके लिए संदेश यही कि सारी बातें ठीक हैं, तुम्हें अपना कर्म करना है। बिल्कुल, जिस रोल में आप हैं आज की तारीख में, आप विद्यार्थी हैं, आपको अध्ययन करना है। आप नौकरी करने वाले हैं, आपको अपनी नौकरी में अपना कार्य संपन्न करना है। आप व्यवसाय करने वाले हैं, आपको व्यवसाय में अपनी भूमिका करनी है। आप राजनेता हैं, आपको राजनीति के अनुसार अपने करियर को, अपने देश के अनुसार, अपने समाज के अनुसार जो आप अच्छा कर सकते हो। आप सद्मार्ग की भावना से लोक कल्याण के भाव के साथ कार्य करेंगे। लक्ष्य आपका सात्विक होगा तो आप शांत रहेंगे, आप आनंद की अवस्था में रहेंगे। तामसिक होगा तो आप कष्ट की अवस्था में रहेंगे। सुख के पीछे भागेंगे तो सुख की समाप्ति पर अथवा सुख प्राप्त न होने पर दुख होगा, यह स्वाभाविक है। तो आनंद की अवस्था में रहें। आप सभी के आनंद की बहुत कामना है। और आप लोग ये टॉक अच्छा लगा है, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नया सेगमेंट लेके आए हैं बिग स्पॉटलाइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए गेस्ट के साथ में, नई चर्चाएं होंगी, नया विषय होगा, ढेर सारी बातें होंगी, क्योंकि बातें अर्जुन के पास में कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद। हर हर महादेव।